क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है? किसी ने आपके ऊपर ऐसी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। अचानक से आपके घर में कुछ बदलाव देखने को मिलने लगे हैं। इस काले जादू की काट क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा काले जादू की काट की दुआ। एक ऐसी दुआ जो आपके घर से किसी भी प्रकार के काला जादू जिन जिन्नात को ख़त्म कर सकती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानना चाहते हैं काले जादू को ख़त्म करने का एक खास वजीफ़ा दुआ, तो अभी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको हम दोस्तों बहुत सी ऐसी क्रियाएं बताएंगे जिसमें हर एक समस्या का समाधान होगा। काले जादू को कैसे पहचाने, काले जादू को खत्म कैसे करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और 100% समस्या का गारंटी के साथ समाधान होगा सिर्फ एक कॉल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर नई नई अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं काला जादू चीज़ क्या है। देखिए, काला जादू कौन करता है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि काला जादू जिस व्यक्ति पर किया जाता है, आखिरकार उस व्यक्ति के ऊपर काला जादू किसने करवा दिया। देखिए, ये आपके अपने हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काला जादू वो ही इंसान करवाता है जिस इंसान के ऊपर किसी प्रकार की कोई जलन की भावना पैदा हो गई, कोई जो आप नहीं चाहता कि आप प्रगति की राह पर आगे बढ़े, जो नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकले, तो ये काला जादू सिर्फ वो ही इंसान करवा सकता है। अब बात ही है बात की काले जादू को अब कैसे पहचान सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं काला जादू दोस्तों पहचानना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सावधानियां जरूर बरतनी पड़ती है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काले जादू को आप खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आएगी और इसके माध्यम से काम भी बनेगा। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा किसी के बीमार होने पर वह ठीक नहीं हो पा रहा, जबकि उसका जो शरीर है वो बेहतर है, डॉक्टर ने भी अच्छा इलाज किया उसका, फिर भी उसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अचानक से उसकी शरीर में तब्दीलियां आ गई, कह सकते हैं ना, घर में अचानक से एकदम ऐसे भाव भाव चेंज हो गए कि जिसके इस्तेमाल से घर में लड़ाइयों का माहौल रहने लगा, सब बीमार पड़ गए। तो ये सब काले जादू की पहचान होती है। इसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर पे किसी ने काला जादू करवा दिया है। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा टोटका जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से बगैर कुरान और हदीस के इस काले जादू की अमलियत को पहचान सकते हैं कि आपके घर के ऊपर किसी ने जिन जिन्नात का साया डाला हुआ है। आपको क्या करना होगा, जिस इंसान के ऊपर आपको शक है, जो बीमार पड़ गया है अचानक से और किसी भी प्रकार की उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, उसकी तकिए के नीचे रात के समय एक नींबू रखना होता है। ध्यान रहे एक लाल कपड़े में बांध कर, आपने उसको पता न चले कि उसके सिरहाने के नीचे नींबू रखा है, तो आपने रात के समय इसको रख देना है और साथ में आपने क्या करना, बिस्मिल्लाह रहमान खा की एक दुआ बोलनी होती है। ये आपने ध्यान से बोलना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, 7 मरतबा से पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, कुरान की सूरत पढ़ने के बाद आपने ये जो नींबू लिया है उसे आप तकिए के नीचे रख दीजिएगा। और सुबह सुबह अगर आपको लगे कि वो काला जादू पूरी तरह से दोस्तों उसके अंदर असर कर रहा है, क्या इससे क्या होगा, जो नींबू है वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा, मुरझा जाएगा पूरी तरह से। अचानक से दोस्तों वो नींबू का पूरा हाव भाव चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि किसी ने उनके ऊपर जिन्नात जैसी शक्तियों का प्रहार किया है। तो ये आप काले जादू की दोस्तों अमलियत को पहचान सकते हैं कि काला जादू किसी इंसान के ऊपर किया गया है। तो उसे दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि दूर करने के लिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने पाक साफ होकर एक कागज लेना है। कागज पर हर उस शख्स का नाम लिखिए जो आपके घर में रहते हैं। तो उसके बाद आपने कोई चिराग लेना है, कोई चिराग जला लेना है। और उसके बाद आपने कागज के आपने सबसे पहले एक खास दुआ लिखनी होती है। ये खास दुआ ही आपका काम बनाएगी। इसे आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर जान सकते हैं इस दुआ को। ये दुआ कागज के ऊपर लिखने के चिराग लेकर आपने क्या करना है, किसी भी कच्ची घानी का कोई भी सरसों का तेल होगा वो अपने चिराग में डालकर उसे जलाना होगा। और एक कोई भी मिट्टी का बर्तन होगा उसके अंदर उस चिराग को रखकर आपने जो कागज लिया उसे रखकर इसे ले जाकर किसी चौराहे
या नदी नहर में इसे बहा देना है आपने। ये काले जादू की अमलियत को दूर करने के लिए, काले जादू को तोड़ के लिए एक खास दुआ है जो मैंने आपको अभी कहा बताया है, उसके ऊपर लिखनी होगी, वो आपने पढ़नी है और बोलते जाना। सीधे रात के समय काम कर दीजिए, कोई देखे ना आपको और कोई टोके ना, बस इतने करते ही काम आपके देखिए कैसे बनते हैं, काले जादू का नाश होता है। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।